हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना बच्चों इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखना है, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो इस क्वेश्चन को ना अच्छे से रिवीजन करके जाएं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सीखने के लिए बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the solid. बेटा ये क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। इसमें बच्चों किसका कॉम्बिनेशन है? कौन का और हेमिस्फीयर का। बेटा एक खिलौना ना कौन की शेप में है और वो कौन एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मानिए ये हमारा हेमिस्फीयर है मेरे बच्चों, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कौन रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। और बेटा आपको गिवन है कि कौन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी वही है जो कौन की है। और फिर बच्चों हमें क्या गिवन है? टोटल हाइट किसकी बच्चों? टॉय की। बेटा वो कितनी गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? 15.5। तो बच्चों आपको गिवन है 15.5 कौन की टोटल हाइट है, और मेरे बच्चों कौन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। बेटा 15.5 क्या है? टॉय की टोटल हाइट। ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों मुझे क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया। टॉय का क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे? टोटल सरफेस एरिया। मेरे बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मिडल पार्ट का एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। और मेरे बच्चों ये खिलौना ना देखिए किस पर टिका हुआ है? एक पॉइंट पर, क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है? एक पॉइंट होता है। और बेटा कौन का टॉप भी क्या है? एक पॉइंट है। तो इसके टॉप का और बॉटम का कुछ भी एरिया नहीं बनेगा। बस बच्चों मुझे क्या निकालना है? मिडल पार्ट का एरिया। तो सुनिए बच्चों, बस इस सर्कल के बारे में सुनिए आप। बेटा ये आपका हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर मैंने कौन रख दिया, तो बेटा ये वाली जो सर्कल है आपकी, मतलब ये वाली चीज छुप जाएगी बच्चों, उसका कोई यूज नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या दिखाई देगी? गोलाई, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, ऊपर से आपने इसके ऊपर कौन रख दिया तो ये गोलाई क्या हो गई बच्चों? छुप गई। इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमें सिर्फ क्या निकालना है? कौन का CSA प्लस हेमिस्फीयर का CSA, और मेरे बच्चों वही क्या बन जाएगा? टॉय का सरफेस एरिया। अब बच्चों देखिए कौन का CSA क्या होता है? पाई आर एल, और मेरे बच्चों हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा कौन की रेडियस वही है जो हेमिस्फीयर की है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस तो मुझे पता है, और बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का CSA तो निकल जाएगा। अब मेरे बच्चों कौन का CSA क्या होता है? पाई आर एल। बेटा क्वेश्चन में एल नहीं पता, तो चलिए बच्चों पहले साइड डायमेंशन को फाइंड करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों हम पहले क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोन बच्चों। क्या बच्चों? रेडियस ऑफ कोन, और बच्चों कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों 15.5 पूरे खिलौने की हाइट है, तो किसकी निकालेंगे? कोन की हाइट, रेडियस ऑफ कोन बच्चों। अब देखिए बच्चों हाइट ऑफ कोन बच्चों। अब बेटा ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो क्या होती है? जो उसकी रेडियस होती है। तो 3.5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की रेडियस है, और बेटा यही क्या बन जाएगी? हेमिस्फीयर की हाइट बन जाएगी। तो क्या करेंगे बच्चों? 15.5 में से क्या माइनस करेंगे? 3.5, और बच्चों कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मेरे बच्चों रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, बेटा सेम रेडियस है तो हम नाम भी क्या देंगे? सेम देंगे। बेटा कौन की रेडियस को मैंने क्या माना है? छोटा r, स्मॉल r, तो बच्चों इसको भी क्या मानूंगा? स्मॉल r, और बेटा वो कितना है? 3.5
5 सेंटीमीटर। अब बच्चों लॉजिक क्या बना है कि टॉय का सरफेस एरिया क्या है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। और बच्चों कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल। एल का मतलब होता है कोन की स्लैंट हाइट। चलिए बच्चों अब वो निकालते हैं। तो देखिए बच्चों स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि कोन की स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और मेरे बच्चों आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर और मेरे बच्चों एच कितना है 12। 3.5 का बच्चों स्क्वायर करो बेटा ये आएगा 12.25 और मेरे बच्चों 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। मेरे बच्चों ने ऐड करो ये आएगा 156.25 और बेटा जब आप इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट बच्चों वो कितना आएगा 12.5 आएगा। तो देखिए बच्चों हमने कोन की स्लैंट हाइट भी निकाल दी। तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं टॉय का सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय बच्चों क्या लॉजिक बना है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस बच्चों यही बातें आपको सीखनी है और फिर ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। बेटा कोन का CSA क्या होता है पाई आर एल और बेटा हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर क्या आ जाएगा यहां से कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा L प्लस 2R। बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और मेरे बच्चों R क्या गिवन है 3.5। बेटा L कितना आया है 12.5। बेटा R कितना है 3.5 बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों चलिए बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं। बेटा कैंसिल करो ये आएगा 0.5, 22 इंटू 0.5 11 बच्चों, ये 12.5 और मेरे बच्चों ये 7। 11 इंटू 12.5 प्लस 7 19.5, 19.5 को बच्चों 11 से करो मल्टीप्लाई 214.5 आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों 214.5 ये इस क्वेश्चन में टॉय का क्या आ गया सरफेस एरिया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्या दिमाग लगाया क्योंकि इसके ऊपर कोन है और इस टॉय में बच्चों ऊपर कोन है नीचे हेमिस्फीयर है। कोन का टॉप एक पॉइंट होता है, हेमिस्फीयर का बेस एक पॉइंट होता है। तो सरफेस एरिया में खाली क्या बचा कोन और हेमिस्फीयर और जो बच्चों गोलाई है वो भी क्या हो गई छुप गई, वहां पर सरफेस एरिया का कोई काम नहीं है। तो लॉजिक क्या बना कि इस क्वेश्चन में टॉय का सरफेस एरिया क्या बनेगा CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।